इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, सर्किट डायग्राम 1 ओम, फिर से 1 ओम, फिर से 1 ओम, फिर 2 ओम। उसके बाद एक वायर यहाँ से जा रही है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर कनेक्ट हो रही है, और एक और वायर यहाँ से जा रही है, 1 ओम की है और यहाँ लास्ट में कनेक्ट हो रही है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, फाइंड करने की कोशिश करो हर रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। जो फर्स्ट वाला रजिस्टर है इसके एक साइड पे तो 1 ए वोल्टेज मान लेता हूँ, दूसरी तरफ पे एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इधर मालूम नहीं है, ये दोनों तो मेरे सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये दोनों सीरीज़ में, तो इनको मिला के एक ही बना लेता हूँ, ठीक है ना। 2 ओम के हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे मैं एक 2 ओम का लगा लेता हूँ। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। 2-3 तरीके के तो आपने देखे हैं, असलियत में तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे दिखता है ना। ये ए वोल्टेज है, यहाँ से 2 तारें निकल रही हैं और इन 2 तारों के बीच में एक ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, फिर से सेम काइट टाइप बनता है डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, 2 तारें निकल रही हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और ये जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। वो जो बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वहाँ से भी फिर 2 तारें निकल रही हैं, किधर से किधर से, वो बी टर्मिनल पे जा रही है। ये काइट ही तो है। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, तो ये काइट का लेफ्ट पार्ट, ये काइट का राइट पार्ट और ये बीच वाला पार्ट, तो ये भी एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बस थोड़ा सा डायग्राम अलग हो गया है, राइट। तो हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों रजिस्टर्स को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों एक ऊपर बना लो, एक नीचे बना लो, और इन दोनों के बीच में एक ये वाली वायर लगी है बीच में, तो ये बीच में मैंने ये वायर लगा ली, और जो बीच वाली वायर है उससे 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, उससे 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं और वो बी टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब हमको ये पता है कि ये चेक करना है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये बीच वाली वायर को हटा सकते हैं। तो 2/1 क्या 2/1 के बराबर है? हाँ है। तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाली वायर को हटा देंगे। अब क्या दिख रहा है हमको, ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में, जैसे हम यहाँ पे करते थे, ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में। तो 2 + 2 4 और 1 + 1 2, तो ये दोनों मिला के आपके 4 हो गया और ये मिला के आपका 1 हो गया। 4 और 1 पैरेलल में, 4 × 1/4 + 1 यानी कि 4/5 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा।